अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू यू ऑन माय चैनल HA ग्राफिक्स। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर मॉकअप कैसे लगा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको मॉकअप किस चीज़ का लगाना है। अगर आपको मॉकअप लगाना है अपने किसी विजिटिंग कार्ड का या एम्प्लॉय कार्ड का, तो आपने उसकी इमेजेस को डाउनलोड करना पड़ेगा। लाइक के मॉकअप विजिटिंग कार्ड आप गूगल पे सर्च करेंगे तो विजिटिंग कार्ड के मॉकअप्स आ जाएंगे, वहाँ से आपने उसको डाउनलोड करना पड़ेगा इमेज। एक बात को ध्यान में रखिएगा, ये हम आपको मॉकअप बनाना सिखा रहे हैं, सिर्फ लगाना नहीं सिखा रहे हैं। आप अपने पास से भी इमेज खींच सकते हैं विजिटिंग कार्ड की, दो खूबसूरत से रख के, और उसके ऊपर आप मॉकअप सेट कर सकते हैं। इमेज की रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए। हमने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है जो कि मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सिंपल, मैंने वहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट किया एडोब फोटोशॉप के अंदर। एडोब फोटोशॉप में इसको पेस्ट कर दिया। ये देखने से आपको लग रहा होगा एक होर्डिंग की इमेज है कि लाइक यहाँ पे कोई होर्डिंग प्लेस होनी है, तो हम यहाँ पे अपनी होर्डिंग को पेस्ट करेंगे। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको प्लेस करने के बाद एक न्यू लेयर बना लेनी है। न्यू लेयर पे क्लिक, न्यू लेयर बन चुकी है हमारी। न्यू लेयर बनने के बाद हमने इसके ऊपर एक अदर सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन बनाने के बाद अल्टर बैक स्पेस से फिल अप्लाई कर दें, ताकि आपको पता चले कि आप काम किस चीज़ के ऊपर करें। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लो कर देते हैं ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। हम इसके बाद एडिट में जाएंगे। एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक डिस्टॉर्ट का ऑप्शन है, डिस्टॉर्ट पे क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं। डिस्टॉर्ट पे क्लिक करने के बाद हमने जो अपनी सिलेक्शन बनाई है उसको बिल्कुल होर्डिंग के ऊपर लेकर आ जाएंगे। जो हमारे पास होर्डिंग की इमेज मौजूद थी, सिलेक्शन उसके ऊपर आ जाए तो काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी है। तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर और कर लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल बेस्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, ये ठीक हो चुका है। नहीं, थोड़ा सा आउट है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि आप जब भी सिलेक्शन बना रहे हो तो ये सिलेक्शन बन चुकी है। इसकी ओपेसिटी को वापस फुल करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, लेयर पे राइट क्लिक करना है आपने। पहले इसको इंटर कर देते हैं ताकि हमारी जो सिलेक्शन बननी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद ये एक छोटा सा आपको एक स्क्वायर बना हुआ आ रहा होगा या बॉक्स बना हुआ आ रहा होगा। इसके ऊपर कर्सर को लाएंगे और डबल क्लिक करेंगे। ये गलत हुआ है। इस पे कर्सर को लाके डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसको आपने ओके कर देना है तो आपके पास ये एक नया पेज ओपन हो चुका है। इस पेज में हमने जो सिलेक्शन बनाई थी ये मौजूद है, लेकिन ये थोड़ी सी कर्वी शेप थी तो ये सही आया नहीं है। इसको थोड़ा सा पेज को मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि जब मैं इसके ऊपर अपनी इमेज को या मॉकअप की इमेज को अप्लाई करूँ तो वो ठीक से अप्लाई हो सके। आप विजिटिंग कार्ड के ऊपर नॉर्मल करेंगे तो आपको इसे बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं जहाँ पे मेरी इमेज पड़ी हुई है, मॉकअप जो मैंने लगाना है वो मैं यहाँ से उठा कर ले आता हूँ और सिंपल उसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। इस मॉकअप को मैं एडजस्ट कर दूंगा साइज़ के हिसाब से। ये मैंने बनाया हुआ था, एक होर्डिंग बनाई हुई थी, इसको मैंने एडजस्ट कर देना है साइज़ के हिसाब से। शिफ्ट दबा के इसको आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे ना तो ये स्ट्रेच नहीं होगा। अब हमने जाना है एडिट ट्रांसफॉर्म के अंदर। डिस्टॉर्ट पे क्लिक करना है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लो कर देनी है ताकि सेम जब आप डिस्टॉर्ट अप्लाई कर रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप कितना अपनी चीज़ को एडजस्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, मेरी स्मार्ट गाइड ऑन है तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे इसको एडजस्ट करने में। ठीक है, ये फिट हो चुका है स्क्रीन के ऊपर। हमने क्या करना है, हमने कुछ बड़ा काम नहीं करना है। हम जस्ट इसको एंटर कर दें, उसके बाद इसकी ओपेसिटी को फुल कर दें और नीचे वाली जो लेयर है हमारी सिलेक्शन की, आई थिंक ये हुआ नहीं है सही से, थोड़ा सा रह गया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ
परफेक्ट है। ठीक है, इसको एंटर कर दिया हमने। हमारी जो नीचे वाली जो लेयर है हमारी, ये लेयर, इसको हमने यहाँ से हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद इसको क्लोज करना है और यस पे क्लिक कर देना है। तो जो आपका मॉकअप है वो यहाँ आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर आया है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा फिट कर लेते हैं। इसके ऊपर लाकर स्क्रीन के ऊपर हमने सिलेक्शन बनाई है, उस पर इसको हमने फिट कर लिया और जस्ट कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देंगे, इसको जूम आउट करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे फिट करना था हमारा होर्डिंग, वो दूर से देखने वाले देख रहे हैं कि सामने एक अदद होर्डिंग लगी हुई है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कोई स्ट्रेच भी नहीं हुआ, जितना जूम कर रहा हूँ ये क्लियरली आ रहा है, नज़र विजिबल हो रहा है और आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कम रेजोल्यूशन की पिक्चर को पिक्चर के ऊपर अपना मॉकअप लगाएंगे तो ये जो विजिबल हो रहा है ना इजीली, ये नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा ब्लरी होना शुरू हो जाएगा, नॉइस आना शुरू हो जाएगा। सो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आपने जो भी चीज़ मॉकअप की हुई है और जिस चीज़ के ऊपर मॉकअप कर रहे हैं, यानी कि जिस इमेज के ऊपर मॉकअप कर रहे हैं, वो इमेज हाई रेजोल्यूशन में हो, ये लाजमी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सिंपली कुछ 3-4 स्टेप्स को फॉलो किया है। आप भी अपने पास इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका भी मॉकअप तैयार हो जाएगा और मॉकअप लग जाएगा। आपने कहीं से मॉकअप डाउनलोड नहीं करनी, आपने अपना मॉकअप बना लिया। अब मैं सिर्फ इसको जिस भी फॉर्मेट में मैंने एक्सपोर्ट करना है उसमें मैं एक्सपोर्ट करके इसको जहाँ जिस क्लाइंट को देना है वो मैं सप्लाई कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अपने पास मॉकअप लगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई गम नहीं, लेकिन लाइक ज़रूर करिएगा, मेहनत की जाती है लाइक हासिल करने के लिए। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।